मुंबई के सांता क्रूज इलाके में रहने वाली कविता नामक महिला अपने पति से मन भरने के कारण अपने पति के खाने में जहर मिलाने का काम शुरू करती है। ये जहर काफी लंबे समय तक महिला मिलाते रहती है। महिला को पता होता है कि जहर का कितना डोज देना है और उतना ही महिला लगातार देती चली जाती है। और एक दिन पति की तबीयत खराब हो जाती है, हालत बिगड़ जाती है और फिर पति को हॉस्पिटल में खुद ही भर्ती करा कर आती है और बिलाप भी करती है कि मेरे पति की हालत गंभीर है, मेरा पति मर जाएगा, मैं विधवा हो जाऊंगी। और इस तरह से ड्रामा करते हुए जब पति की मृत्यु हो जाती है तो महिला विधवा होने के बाद भी पति के लिए सारे साज श्रृंगार को उतार देती है, लेकिन डॉक्टर महिला की चोरी पकड़ लेते हैं कि महिला ने ये पूरा कर्मकांड खुद ही किया है। अब आपको बताते हैं कि महिला ने क्या किया और कैसे किया और किस लिए किया। आपको बता दें, ये घटना मुंबई के सांता क्रूज इलाके की है, जहां कविता नामक एक महिला अपने परिवार के साथ रहती है, अपने पति, बच्चों के साथ। और ऐसे में अपने 45 वर्षीय पति कमलकांत से उसका मन अब उब चुका है। अब वो अपने प्रेमी के चक्कर में पड़ चुकी है, जिसका नाम है हितेश जैन। प्रेमी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है, प्रेमी के साथ घूम रही है, एक तरह से कहें तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। अपने पति की ना होकर वो अपने प्रेमी की हो चुकी है। ऐसे में दोनों प्रेमी प्रेमिका यानी कि कविता और उसका प्रेमी हितेश ये प्लान बनाते हैं कि तुम्हारे पति को रास्ते से कैसे दरकिनार किया जाए, क्योंकि पति को कुछ शक होता है और कुछ चीज़ों पर पति रोकने टोकने लगता है, जो बात कविता को पसंद नहीं आने लगती है। जिसके बाद दोनों मिलकर ये प्लानिंग करते हैं कि इसे रास्ते से कैसे हटाया जाए और दोनों शुरू करते हैं एक पदार्थ खाने में देना। हितेश ही लाकर देता है अपनी गर्लफ्रेंड कविता को कि तुम ये अपने पति को खिलाओ और इस साले को जल्दी खत्म करो ताकि हम लोग सुखी से रह पाएं, चैन से रह पाएं, ये हमारे सर पर मंडराता ना रहे। हितेश एक जहर लाकर देता है और उसे लगातार खाने में डालकर कविता अपने पति को देती चली जाती है। ऐसे ही करते करते 3 सितंबर 2022 यानी कि इसी साल का 3 सितंबर, इस दिन तबीयत काफ़ी बिगड़ जाती है, हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है कमलकांत की। जिसके बाद पत्नी ही परिवार वालों के साथ कमलकांत को अस्पताल भी लेकर जाती है। दिखावा लगातार ये कर रही होती है कि मेरे पति के बीमार होने से, इस तरह से हालत ख़राब होने से मैं काफ़ी दुखी हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आगे का जीवन मैं कैसे जीऊँगी। ऐसे ही डॉक्टर इलाज करते रहते हैं। 19 सितंबर को मौत हो जाती है कमलकांत की। जब 19 सितंबर को मौत हो जाती है कमलकांत की तो फिर डॉक्टर्स भी इस मौत से और इस बीमारी से काफ़ी अकचकाए से होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं कि आखिर ये बीमारी किसी को कैसे हो सकती है। दरअसल ये कोई बीमारी नहीं थी। कमलकांत के शरीर में आर्सेनिक और साथ साथ थैलियम की जो मात्रा थी वो काफ़ी बढ़ गई थी। हमारे शरीर में पहले से आर्सेनिक और थैलियम की मात्रा होती है, लेकिन अगर इसको बाहर से दिया जाए तो ये इतनी बढ़ जाती है कि ये जहर के रूप में काम करने लगती है। कमलकांत के साथ भी ऐसा ही हुआ। आर्सेनिक और थैलियम की मात्रा उन्हें लगातार उनके खाने के माध्यम से उनकी पत्नी के द्वारा देता रहा गया, इसीलिए उनकी जो आर्सेनिक और थैलियम की मात्रा थी वो अचानक से बढ़ गई। डॉक्टर्स को जो शक था वो जाँच के बाद पूरी तरह से पुख्ता हो गया कि इनके साथ किसी ने इनके खाने में आर्सेनिक और थैलियम मिलाने का काम किया है, वरना इन्हें कोई बीमारी नहीं है। जिसके बाद डॉक्टर्स ही पुलिस में कंप्लेन करते हैं। पुलिस में जब कंप्लेन की जाती है तो इस खबर को क्राइम ब्रांच तक दिया जाता है। क्राइम ब्रांच के हाथ में ये केस चला जाता है और क्राइम ब्रांच ने अब जाकर कविता को रंगे हाथों पकड़ लिया है। दरअसल परिवार वालों से पूछताछ करने पर कुछ लोग ने सही रिस्पॉन्स दिया, कुछ लोगों ने गलत रिस्पॉन्स दिया, यानी कि कुछ लोग कविता के फेवर में बोल रहे थे कि बहू बहुत अच्छी है, हमारे साथ बहुत अच्छे से रहती है। वहीं कुछ लोगों ने उसके काले चिट्ठे भी खोले कि नहीं नहीं, ये अपने पति की सगी नहीं है, इसका कहीं अफेयर चलता है, ये बहुत ख़राब किस्म की महिला है। और इसी तरह से जांच करते करते पुलिस को पता चल गया हितेश जैन, जो कि कविता का बॉयफ्रेंड है,
और हितेश जैन के साथ मिलकर ही कविता ने इस पूरे कर्मकांड को रचाया और अपने पति की हत्या कर दी। ऐसा ही मामला कुछ दिन पहले भी सामने आया था, उसके लिए मैं पूरी खबर आपके लिए लेकर आऊंगी, उस खबर को भी जरूर सुने। इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ ब्रेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।